हेलो एवरीवन। इससे पहले मैंने अपनी वीडियो में 30 तक के क्वेश्चन करा दिए थे आर अग्रवाल के टाइम एंड डिस्टेंस के। अब आगे के क्वेश्चन में इसमें कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहे हैं एक विशेष दूरी एक विशेष चाल से तय की गई, यदि इससे आधी दूरी इससे दुगने समय में तय की गई हो तो दोनों चालों का अनुपात क्या होगा। देखिए, पहली जो दूरी दी है वो सीधे हमारी स्पीड आ जाती है d/t, मगर तो आधी दूरी होगी इसमें d/2 और दुगने समय तो 2t। ये यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे आपस में, तो अनुपात आएगा 1:1/4, जो आगे जाके 4:1 हो जाएगा। ये आंसर है। एक निश्चित दूरी तय करने जा रहे दो व्यक्ति ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। मंजिल तक पहुँचने में ए बी से 30 मिनट अधिक लेता है। ए द्वारा इस दूरी को तय करने में लिया गया समय कितना होगा। देखिए, हमसे समय यहाँ पे पूछ रहा है, चालों का अनुपात दिया हुआ है, तो चालों का अनुपात है 3:4, तो समय का अनुपात होगा 4:3। डिफरेंस निकालेंगे तो 1, और डिफरेंस हमें यहाँ पे दिया है अधिक और कम, तो ये हो गया 30। ए द्वारा इस दूरी को ए इतना समय लेगा, तो 4 बराबर 120 मिनट लेगा, जो कि 2 घंटे के बराबर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिल्ली तथा मेरठ के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। दो लड़के ए तथा बी साइकिल द्वारा एक निश्चित समय पर दिल्ली से मेरठ के लिए प्रस्थान करते हैं। ए की चाल बी की चाल से 5 किलोमीटर धीमी है। बी मेरठ पहुंचकर तुरंत वापस चल देता है। वापसी में वह मेरठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर ए से मिलता है। ए की चाल कितनी है। देखिए, इसमें साफ साफ कहा गया, जो दूरी चालों का अनुपात, चाल पूछिए तो दोनों चालों का अनुपात देख लीजिए आप। तो पहली की जो दूरी आएगी वो आएगी 60 - 12, क्योंकि वो उतने समय पे कम में मिला था, इतने टाइम 12 किलोमीटर पहले मिल गया था। और बी ने 60 किलोमीटर तो तय कर लिया और वापसी में 12 किलोमीटर ये रहा था, और दोनों को समय बराबर निकालना था। तो अनुपात अगर रखेंगे तो टी से टी चला जाएगा। अब देखिए, 48 बटे ये आएगा 72। अब इसको सॉल्व करेंगे, 12 6 जा, 12 4 जा, ये गया 2 से, ये गया 3 से, यानी 2:3। ये आ गया हमारा स्पीड का अनुपात, क्योंकि स्पीड बराबर हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम रखते हैं ना, तो ये स्पीड का अनुपात आ गया। अब देखिए आगे, इन दोनों का जो अंतर दिया है वो है 1, और यहाँ पे धीमे और तेज यहाँ पे चाल दी रखी है, यानी डिफरेंस ये हो गया 5 के बराबर। तो ए का पूछा है 2 बराबर 10 किलोमीटर। ये रहा 34 में कह गया, एक रेलगाड़ी प्रायः 6 बजे चलकर प्रायः 10 बजे दिल्ली पहुंचती है। यह दूसरी रेलगाड़ी प्रायः 8 बजे दिल्ली से चलकर प्रायः प्रातः 11:30 बजे मेरठ पहुंच जाती है। कितने बजे दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगी। देखिए, सीधे सीधे यहाँ पर दिया गया, ये 6 बजे चलेगी, ये 8 बजे चलेगी। ये 6 बजे चलती है तो 10 बजे यहाँ पे पहुँचेगी, और ये चलेगी तो ये यहाँ पे 11:30 बजे पहुँचेगी। तो जाहिर सी बात है, जब तक ये नहीं चलेगी तब तक ये तो चल दी, ये 8 बजे तक, क्योंकि ये पूरा 4 घंटे में करेगी, तो 2 घंटा में आधा सफ़र पूरा तय कर लेगी। ये वाली गाड़ी यहाँ पे आ जाएगी। अब इसे है ना, आधी दूरी 1 घंटे में तय करनी पड़ेगी, और ये आधी दूरी से थोड़ा ही ज़्यादा आगे पहुँच पाएगी, क्योंकि ये भी 3.5 घंटे ही है। तो इसका आंसर सीधे सीधे ये यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि 8 तो ये प्लस 1 घंटा तो यहाँ से ज़्यादा ही होगा, या थोड़ा कम इसमें यही ऑप्शन दिखा रहा है। इस पर ना लगाइए, क्योंकि ये आधा घंटे का अंतर है, ये काफ़ी अंतर है, ये कम है। एक तो ये ट्रिक हो गई। दूसरी ट्रिक क्या है, आई दूरी तो इसने तय कर ली, अब समय निकालना है हमें। तो T1/T2 T1 प्लस T2 इंटू बची दूरी, ये इससे हमें समय मिल जाएगा।
4 गुणा और ये मिनट में निकलेगा, तो ये घंटे में, ये जो दूरी निकली, ये जो समय निकलेगा वो घंटे में निकलेगा। इसे हमें मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 4 गुणा 3.5 बटे 100.5 1/2 गुणा 60 पॉइंट से पॉइंट गया, 5 से ये गया, 5 से ये गया, 15 चौके 60 और 2 से ये गया 2। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आएगा 56 मिनट, यानी 2 घंटे 56 मिनट बाद। यानी 6 बजे चली थी तो 8:56 मिनट में मिलेगी। 35 में कहा गया एक हवाई जहाज़ ने अपने निश्चित समय से 30 मिनट के बाद उड़ान भरी। 1500 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए उसने अपने निश्चित चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करनी पड़ी। इसकी निश्चित चाल कितनी है? देखिए इसकी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 1500 किलोमीटर दूरी है, उसने x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो उसने समय पर पहुंच जाएगा। लेकिन 1500 किलोमीटर दूरी को उसने x + 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, तो इन दोनों में जो समय का अंतर है वो आधा घंटा है, यानी 30 मिनट। ये मिनट में है, इस मिनट को घंटे में परिवर्तित कर लेंगे क्योंकि हमें किलोमीटर में दी है चाल, वो किलोमीटर में हमें दूरी दी है। अब ऑप्शन से इसमें रख लेंगे। 1500 को कौन सा काट रहा है? ये नहीं काट रहा है, ये भी नहीं काट रहा है, ये भी नहीं काट रहा है, यही काट रहा है। तो 1500 को ये काटेगा तो 2 बार में जाएगा और ये आ जाएगा 1000। 750 और 250 ये आ जाएगा 1000। 1000 का मतलब 2 जीरो ये गए और 1 पॉइंट यहाँ आ गया, 2.5 ये हो गया। इन दोनों का अंतर होगा 0.5। 0.5 को अगर सॉल्व करेंगे पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 और ये आएगा 1/2, यानी ये इसके बराबर है। तो आंसर 750 होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी को एक समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी की गति इससे 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इसे अपने निश्चित समय से इस दूरी को तय करने में 4 घंटे कम लगते। यदि रेलगाड़ी की गति नियमित चाल से 6 किलोमीटर कम होती तो इसे निश्चित समय से 6 घंटे अधिक लगते। इस यात्रा की दूरी कितनी है? देखिए इसमें हमें दूरी बराबर दी है, तो दूरी बराबर देने पे हमें दूरी का ही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। माना x किलोमीटर की चाल से चलते हैं तो हमें इतना समय अधिक लगेगा। ये पहली स्पीड है, ये सेकंड स्पीड। तो हम अलग अलग इक्वेशनों को इक्विवेलेंट रख देंगे। जैसे कि माना पहली स्पीड x तो दूसरी स्पीड x + 6, तो इनकी स्पीड का अंतर हमारा 6 इंटू समय में जो अंतर आया है वो 4 मिनट का है इसमें, ठीक है, बराबर दूसरी इक्वेशन बनेगी हमारी पहली स्पीड इतनी, दूसरी स्पीड हमारी इतनी हो गई और इन दोनों का अंतर ये रहा और गुणा 6, ये 6 यहाँ से आया, ये वाला 6 यहाँ के लिए, और ये जो 4 है वो ये रहा। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये वाला 6, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये वाला 6 आ जाएगा। ये इक्वेशन कहाँ से बनेगी? ये हमने पहले पढ़ी चुकी है, S1/S2 बटे S1 डिफरेंस ऑफ S2 इंटू T1 ± T2। इस इक्वेशन से हमने ये इक्वेशन डाली थी। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 6 से 6 गया, x से x गया, ये 2 ये गया 3, तो 2x + 12 3x - 18, यहाँ 3 है ये 2 है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो ये आएगा x, और ये प्लस है ये माइनस है, एक तरफ जाएंगे तो जुड़ जाएंगे तो ये आएगा 30।
हमें अपनी एक्स की चाल में, अब इसका मान इसमें रख दीजिए तो ये दूरी निकल आई, क्योंकि ये दूरी का ही तो फॉर्मूला था। 30 गुणा 36 गुणा 4/6, 6 छंग 36, इन सब में मल्टीप्लाई, इसका है 24 गुणा 30, 24 गुणा 30, 720 आंसर।